ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने शरीर की ओर, जहाँ सुख का निधान है। उस सुख के निधान को ही अंतर्मुख रहकर भोगिए। जहाँ परम शांति है, शब्दों का कोई व्यवसाय नहीं है, मूर्त पदार्थों का स्पर्श रसगंध वर्ण का ज्ञान नहीं है। अपने ही उत्तम सुख का भोग है। विकल्प रहित जीवन है, वही निराकुल जीवन है। अपनी मुद्रा के अवलंबन से रहना ही स्वावलंबी रहना है, स्वाधीन रहना है, और स्वाधीनता में ही सुख है। जो इंद्रिय ज्ञान है वही पराधीनता है। वहाँ फिर अमूर्त कर्मों के आश्रित जीते हैं, फिर कर्म ही हमको नचाता है। कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए। मन से कुछ विचार नहीं करना है, अर्थात शब्दों का उपयोग नहीं करना है। अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहना है। इंद्रियों के होते हुए, मन के होते हुए भी हमको उनका उपयोग नहीं करना है। वही इंद्रियों को जीतना है, जिनेंद्र होना है। मन भी एक इंद्रिय है, जिससे हम शब्दों की रचना करते हैं, शब्द ज्ञान करते हैं। तो मन का उपयोग नहीं करना है, अर्थात शब्द ज्ञान नहीं करना है। जहाँ 5 इंद्रियों के विषयों से हम विमुख रहते हैं, वहाँ ही हमको शांति का अनुभव होता है। 5 इंद्रियों के विषयों के आश्रय से ही हमारा संसार में परिभ्रमण होता है। संसार से पार होने के लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर अपने सन्मुख रहकर उत्तम सुख को भोगिए। सिर से पैरों तक अपनी मूरत हमारे अनुभव में आती है। वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। या आराम या वेदना के रूप से ही हमको हमारी मूरत अनुभव में आती है। अपने सन्मुख रहकर जो भी आराम वेदना की स्थिति है, उसको समभाव से भोग लेना है। अभी चूंकि कर्म का विपाक है, इसलिए शरीर में वेदना का भी अनुभव होता है। उस वेदना के ताप को सहना है, वही तपस्या है। उसी से हम सकल मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। तत्काल ही अपने सन्मुख होते ही पूर्ण सुख प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है।
जैसा भी संवेदन हो उस संवेदन को करते हुए रहना है। यही ध्यानाभ्यास है। अभ्यास नाम इसी का है कि हम वेदना की स्थिति में भी अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं, और जब कर्म नाश हो जाता है फिर वहाँ स्वतः ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। वहाँ अपना मुख अपनी ओर करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। जब बहिर्मुख होते हैं तभी अपना मुख अपनी ओर करना होता है, और अपना मुख अपनी ओर करने के पश्चात जब सुख का संवेदन होता है वहाँ फिर उपयोग नहीं है, केवल सुख का भोग है, शांति का अनुभव है। कर्म का विपाक नष्ट होने पर पूर्ण सुख का भोग है। वही परमात्मा दशा है, परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा केवल सुख को भोगते हैं, अन्य कोई परिणाम नहीं है। अन्य परिणाम हमारे सुख में विघ्न ही उत्पन्न करते हैं। हमें बस केवल सुख चाहिए, उसके लिए केवल अपनी मुद्रा का आश्रय चाहिए। अपनी मुद्रा के सन्मुख होकर फिर ठहर जाना है, वहीं शांति का भोग होने लगता है, कर्मों का नाश होने लगता है। और ये अभ्यास किया जाए अर्थात अपने सन्मुख ठहरने का प्रयत्न किया जाए तो सकल मूर्त कर्मों का क्षय कर हम परमात्म दशा को पाते हैं। अपने सन्मुख होने पर जैसी भी संवेदना मिले उस संवेदना के साथ बने रहना है, उसी का नाम अभ्यास करना है। वेदना है तो वेदना को सहने का भी अभ्यास करना है। अपने आप को बहिर्मुख होने से रोकने का अभ्यास करना है। इस अभ्यास के बिना कर्मों का नाश नहीं होता। इस अभ्यास के नहीं करने पर सहज ही वृत्ति बहिर्मुख रहती है और कर्मों का आगमन होता रहता है। अपना मुख अपनी ओर करके अंतर यात्रा स्वमेव होती है, या आप स्वयं करिए। रहना अपने सन्मुख है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ध्यान का ध्येय अपने सिर से पैरों तक इतना ही है। दिन प्रतिदिन हमको इतने क्षेत्र के ही सन्मुख रहने का अभ्यास करना है। यह क्षेत्र हमको प्राप्त है, जो प्राप्त है उसी को ही प्राप्त करना है। जो प्राप्त नहीं है ऐसे पर पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इंद्रिय द्वारों के द्वारा उनका ज्ञान मात्र होता है और उस ज्ञान मात्र से रागादिक दोषों की उत्पत्ति होकर संसार उत्पन्न हो जाता है। अपने सन्मुख बने रहना है, जगत के सन्मुख नहीं होना है। ज्ञान में व्यय का आना ही एकांत को नष्ट करना है। अपने में दूसरा हो वह भीड़ है, और जहाँ भीड़ है वहाँ आकुलता है। हमें केवल अपनी मूर्त चाहिए जिसमें किसी अन्य का
प्रवेश नहीं हो, तभी उसमें सुख विराजमान होता है, अपना सुख प्रकट होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए। शब्दों का इतना ही प्रयोग हो कि हम अपने अंग उपांगों का नाम स्मरण करें, अपना नाम स्मरण करें। इससे अधिक शब्दों का उपयोग करना योग्य नहीं है। ललाट का भाग अपनी मूरत से परे नहीं जाना है। आराध्य केवल अपनी मूरत है। यही देव है, यही गुरु है, यही शास्त्र है, यही तीर्थ है। अन्य को गुरु बनाना योग्य नहीं है। आपका गुरु आपकी मूरत हो, आपका परमात्मा आपकी मूरत हो, आपका शास्त्र आपकी मूरत हो, आपका तीर्थ आपकी मूरत हो। इसी के सन्मुख होने से हमको सच्ची समझ उत्पन्न होती है, जिसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसी का एक सूत्र है, दंसन पूर्वम ज्ञानम। आत्मदर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। आत्मदर्शन से ही सच्ची समझ उत्पन्न होती है, केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं होती। भले आप सर्व आगम पढ़ लीजिए, यदि अपने सन्मुख नहीं होते तो आपको सच्ची समझ पैदा नहीं हो सकती है। और आप कुछ भी शास्त्र मत पढ़िए, अपने सन्मुख होइए, आपको सच्ची समझ होती है। आत्मदर्शन से सच्ची समझ होती है, और जब सच्ची समझ होती है तो आचरण भी सम्यक होता है। जब समझ में अपनी वस्तु ही उपादेय होती है तो हम अपनी वस्तु के सन्मुख रहने का ही अभ्यास करते हैं। वही ध्यानाभ्यास है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। दोनों नेत्र इस प्रकार अपने सन्मुख होकर हम स्वावलंबी रहने का प्रयत्न करते हैं, अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं, और उससे कर्मों का नाश होता है। सने सने ध्यान का समय बढ़ता जाता है। और एक समय हम फिर सर्व कर्मों का नाश कर परमात्मा हो जाते हैं। दोनों कान ज्यादा कुछ जानना नहीं है, इतना जानना ही पर्याप्त है कि अपने सन्मुख होने से सुख होता है। और इसी प्रकार अपने सन्मुख रहते हैं तो सुख उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ फिर पूर्ण होता है। पूर्णता का आशय यही है कि फिर लौटकर जीव कभी बहिर्मुख नहीं होता है, निरंतर सुख को ही भोगता है।
मोह कर्म का सद्भाव रहने से ही जीव लौटकर बहिर्मुख हो जाता है। जब मोह कर्म का क्षय हो जाता है तो कभी बहिर्मुख नहीं होता है। वही पूर्ण सुख को पाना है, असीम सुख को पाना है। सुख का निरंतर बने रहना ही असीम सुख पाना है। निरंतर अंतर्मुख रहकर अपने सुख को असीम करना है। अपनी मुद्रा का लक्ष्य रखिए। धर्म का उपदेश इतना ही है कि अपनी मुद्रा को छोड़ना नहीं है, अपने शरीर से युक्त रहना है। दृढ़ता से अपने शरीर को पकड़ कर रखना है, अर्थात दृढ़ता से इसके सन्मुख बने रहना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासाग्र दृष्टि रहिए। अपनी मूर्त के समान उत्तम पदार्थ लोक में दूसरा कोई नहीं है। उपादेय अपनो अपा, अपनी मूर्त ही उपादेय है। भई तच्चम हेयम, और जितने भी परद्रव्य हैं वे सब ग्राह्य नहीं होने की अपेक्षा हेय है। बाह्य पदार्थों को उपयोग में नहीं लेना है, उनको देखना जानना नहीं है। भले सामने कोई साक्षात परमात्मा की मूर्त क्यों न हो, अपने मूर्त के समान दूसरा अपने लिए कोई नहीं है। आप ही है। आप विश्व का प्रथम व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन है। से सब सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। अपनी मूर्त बड़ी है, नाना अंगों पांग रूप है। हर अंग पर हम अपने ध्यान को ला सकते हैं। इस प्रकार ध्यान के ध्येय अनेक हो जाते हैं। मुख के भीतर दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, शब्दों में सुख नहीं है। अपने अंगों के नाम के वाच्य जो अपने अमूर्त अंग हैं उनमें ही सुख है। शब्दों का भी लक्ष्य छोड़कर शब्दों के वाच्य तक जाना है, और शब्दों का वाच्य अपनी मूर्त है। अपने अमूर्त अंग उपांग हैं जो आनंद के बने हुए हैं। इसमें जो मूर्त कर्मों की मिलावट है उसको दूर करना है। उसके लिए इसके सन्मुख रहना है। इसके सन्मुख रहने का नाम ही ध्यान है। अनुभव है जिससे कर्म कलंक नष्ट होता है और अपना सुख व्यक्त होता है।
अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। हमें यही एक काम करते हुए रहना है, अपने सन्मुख रहने रूप, अपने सन्मुख ही बने रहना है। इतना ही सुखी होने का पुरुषार्थ है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। एक स्वसन्मुखता का अभ्यास कर हमको परमात्मा हो जाना है, सर्व दुखों से मुक्त हो जाना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अपने शरीर की उपेक्षा करना, शरीर से विमुख रहना, वही परमात्मा को पीठ देना है, और वह एक जघन्य अपराध है। अपने से विमुख रहना ही अपराध है। अपनी आराधना से च्युत रहना है। अपने अतीन्द्रिय सुख के भोग को छोड़कर वैश्विक सुख के लिए बहिर्मुख होना है। वैश्विक सुख नहीं भोगना है, इसके प्रतिपक्ष अपने शारीरिक सुख को भोगिए, जो अतीन्द्रिय है, निर्दोष है। अपना शरीर ही अपना परमात्मा है। उसी के सन्मुख रहना परमात्म दर्शन है, देव दर्शन है, और इसी में विचरण करना तीर्थ यात्रा है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। सर्व बाह्य गतिविधियों को छोड़कर अपने सन्मुख रहकर अपने निर्दोष आनंद को भोगना है। जो कुछ हमने बाहर का ज्ञान अर्जित किया है, उस सब को भूल जाना है। अपनी स्लेट को साफ कर लेना है। अपनी मेमोरी को साफ कर देना है, और अपनी मेमोरी के साफ होते ही अपना आनंद प्रकट हो जाता है। कुछ याद करने का प्रयत्न नहीं करना है, और कुछ याद नहीं आए तो भी कोई दोष नहीं है। अपना कर्तव्य बस अपने सन्मुख होना है। अपने ध्यान को अपने शरीर की सीमा में ही रखना है, अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, कोहनी, कंधा, अपने मूर्त नाम रहित होने पर भी हमें अभी उसको नाम देकर उसके सन्मुख होना है। वहाँ अपने अंग उपांगों पर कोई अपना नाम लिखा हुआ नहीं है।
वहाँ कोई भाषा का काम नहीं है। अभी कमजोर अवस्था होने से ही हम अपने अंगों का नामकरण कर अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं। मोक्ष में शब्दों का कोई काम नहीं है। दाहिना पैर बायां पैर दोनों पगतलियां दाहिने पैर की पांचों उंगलियां। अंगों के नाम सुनकर आपको अपने अंगों तक पहुंचना है, अन्यथा सुनने का कुछ लाभ नहीं। बायां पैर बाईं पगतली पांचों अंगुलियां टखना एड़ी घुटना जंघा अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। बड़े यत्न से अपने सन्मुख रहने का ही अभ्यास करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।